बैक नाजरीन। नाजरीन, एक अहम मसला जो है इस वक्त बन चुका है और वो है इंटर के वो तलबा जिनके नताइज जो है उनके मुताबिक ऐसे आए हैं जो हैरान कुन है, और वो ये मुतालबा कर रहे हैं, ना सिर्फ मुतालबा कि इसको रीअसिस्ट करवाया जाए, कॉपियों को प्रॉपर तरीके से दोबारा से चेक किया जाए, बल्कि साथ साथ वो सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। अब ये मामला तालीम से हटकर सियासी भी बनता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द में जो है वो मुलाकातें शुरू कर दी हैं। उन्होंने भी इस मामले को जो है वो उठाना शुरू कर दिया है। साथ साथ महाजिर कौमी मूवमेंट ने भी इसके ऊपर इनपुट्स दिए हैं, उनके भी लीडर जाके तलबा से मिले हैं और ये सिलसिला एहतजाज का जारी है। इसके हवाले से आप तक अब तक की होने वाली तमाम तफसीलात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सैयद ज़ुहैब हैं, हमारे एजुकेशन रिपोर्टर हैं K21 न्यूज़ के। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन पर। ज़ुहैब, अब तक की क्या ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास हैं, नाज़रीन तक पहुंचाएं। ज़ुहैब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी अली रज़ा, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। देखें, ये मामला इस तरह से है कि फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आया है उसमें अक्सरियत बच्चों की फेल हो गई है। अगर अक्सरियत कहा जाए तो 50% से भी ज़्यादा बच्चे इसमें फेल हुए हैं। जो रेशो बन रहा है पास होने वाले बच्चों का वो प्री मेडिकल का तकरीबन 36% है पासिंग रेशो, और प्री इंजीनियरिंग के बच्चों का 34% है। इस रेशो की वजह से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा नाउमीद हो गए हैं। मतलब ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि 60 से ज़ायद फीसद बच्चा जो है वो फेल हो चुका है, ठीक है ना? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। तकरीबन इतने ही बच्चों का रेशो बन रहा है जो बच्चे फेल हो चुके हैं। और इस फर्स्ट ईयर में फेल होने वाले तलबा और तालिबात का 6 दिन से एक एहतजाज जारी है, जो शुरू में इन्होंने प्रेस क्लब पे भी एहतजाज किया है और अब उसके बाद इन्होंने इंटर बोर्ड पे ये एहतजाज शुरू कर दिया है। और इस एहतजाज में बच्चों के साथ उनके वालिदैन भी शरीक हैं। सही जी। अच्छा, अब इसके अंदर ये पॉलिटिकल मसला भी तो बनता जा रहा है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी अपना इनपुट दिया है और वो ये मुतालबा और अपील भी वो उन्होंने ये मौके सीधे सीधे अपनाया है। वो कहते हैं कि जी कराची जिसके लिए जो है पूरे सूबे और पाकिस्तान में तालीम करने के लिए जो है लोग आते हैं और इधर के एजुकेशन सिस्टम उनके मुताबिक जो है वो बेहतर है, और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में फेल हो जाना उनके वैसे समझ नहीं आ रही। और साथ साथ उन्होंने कहा जी स्क्रूटनी का मामला नहीं जो चलेगा, हम चाहते हैं कि इसको दोबारा कॉपियां चेक की जाएं। तो इसके ऊपर कमेटी की बातें हो रही हैं, वो कहां तक पहुंची? देखिए अली रज़ा, कराची की तारीख का ये एक बदतरीन रिजल्ट है। अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और इसमें कोई भी इस वक्त जो है इनको आसरा दिया जा रहा है स्क्रूटनी का। स्क्रूटनी की जो दरख्वास्त देंगे फिर देखेंगे फिर पे वाजे होगा, इस तरह के इनके मामला चल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि स्कूटी में भी बोर्ड के कानून के तहत इतनी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि तलबा की कानूनी और जायज़ शिकायत पर कार्रवाई कर सके, क्योंकि स्कूटनी में सिर्फ री टोटलिंग और असेसमेंट से रह जाने वाले सवाल और जवाब को शामिल किया जाता है। ताहम असातिज़ा के असेसमेंट के तरीक़ेकार का जायजा लिया जाता है और ना ही इससे किसी किस्म का क्रिटिकल एनालिसिस होता है। अच्छा सैयद, हम ये समझें कि अभी तक किसी भी तौर पे जो कॉपियां हैं वो रीचेक नहीं की जाएंगी, इस पे कोई बात नहीं हुई है अब तक? नहीं, इस पे कोई बात नहीं हुई है और इंटर बोर्ड ने इस मामले पे ताहाल कोई कमेटी तश्कील दी ही नहीं है जो मामलात और तहकीकात का आगाज कर सकें और उसकी वजूहात जान सकें, जिससे तलबा में मुसलसल एक मायूसी फैलती जा रही है। अलबत्ता महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने कराची बोर्ड के तहत इंटर साल अव्वल के इस नताइज में तलबा और तालिबात की अक्सरियत के फेल हो जाने के मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है। अच्छा सैयद ज़ुहैब, हमारे साथ कल जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के राब्ता कमेटी रुकन भी थे और उन्हें भी इस चीज़ का अपने लफ्ज़ों में इजहार किया कि उनके पास कुछ लोग आए हैं जिन्होंने ये शवाहिद दी हैं कि जी कॉपियों के अंदर जो है 55 मार्क्स थे तो किसी को 5 मार्क्स दे दिए। ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास शवाहिद है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमारे प्रोग्राम में ही ये वाली बात कही है। तो अक्सर ये होता है कि स्क्रूटनी के बाद भी हमने देखा है कि नंबर्स चेंज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से आपकी जब बोर्ड इंतज़ामिया से बात हो रही है तो वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि वो अपनी इस 60 और 30 जो 40 रेशो है उस पर कायम है कि 60% तलबा फेल हुआ है और वो बिल्कुल एक्यूरेट चेकिंग हुई है, उनका बिल्कुल ठोस मौक़िफ़ है? नहीं अली रज़ा,
मैं आपको एक बात बता दूं, देखें इस वक्त इंटर बोर्ड कराची में कोई मुस्तकिल चेयरमैन और कंट्रोलर मौजूद है ही नहीं। जो चेयरमैन का चार्ज है वो कमिश्नर कराची के पास है, और कमिश्नर कराची जो है वो तकरीबन ये समझ लें कमिश्नर हाउस से बैठकर ही बोर्ड चला रहे हैं। और वो बोर्ड में मतलब ये समझ लें 2 से 3 मरतबा वो टोटल आए हैं। नाज़िम इम्तिहानात और सेक्रेटरी जो हैं उनको भी किसी मामले के लिए कमिश्नर हाउस ही बुलाया जाता है, उनके मामला सुनते हैं, उन पर तबसरा करते हैं, उसके बाद ये अफसरान वापस चले जाते हैं। अफसरान से कहा जाता है आप जाके ज़िले के डिप्टी कमिश्नर से मिल लें और उनसे मसला बयान करें। मतलब सही जो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई संजीदा नहीं है। ये स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, 6 दिन के बाद 60 दिन एहतजाज करते रहे, इंतज़ामिया को इससे कोई कंसर्न शो नहीं कर रही। और जिस तरह मुझे लग रहा है और एहतजाज की सिलसिला जारी है, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़, ऐसी कमेटी, कोई उसके ऊपर काम होता आप समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है बिल्कुल भी? नहीं, इंटर बोर्ड में तो अली रजा कोई है ही नहीं ना इस मामले के लिए। कमिश्नर साहब देखें एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो कमिश्नर हैं, उनकी जिम्मेदारियां कराची के हवाले से बहुत हैं। बिल्कुल। वो उनको एक एक्स्ट्रा चार्ज इसका दे दिया गया है। और नाज़िम इम्तिहानात की अगर बात कर ली जाए तो मुस्तकिल नाज़िम इम्तिहानात है नहीं। जो एक डिप्टी कंट्रोलर थे उनको कंट्रोलर का चार्ज दे दिया गया और उनसे इस रिजल्ट को अनाउंस करवा दिया गया। सिंपल बात यह है, इस वक्त कोई इनका जवाबदेह नहीं है। तो सैयद ज़ुहैब, ये इतनी एक अहम बच्चों को, इंटर स्टूडेंट्स को एक तशवीश लाक है, तो इसका और उनके पेरेंट्स बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह एहतजाज हो रहे हैं, परेशानी का इजहार कर रहे हैं, उनको मुस्तकबिल अपना जो है वो डार्क नज़र आ रहा है और स्याह नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा, आप समझ रहे हैं? देखें ये जो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और सियासी जमातों ने भी जो मुलाकातें की वो सिर्फ खबर की हद तक ही रही। नहीं, उनके वक्त में एक मुलाकात की। इनके एक साबिक एमएनए थे रऊफ सिद्दीकी साहब, वो प्रेस क्लब पे बच्चों के एहतजाज में शरीक हुए। उसके अलावा मोहम्मद हुसैन साहब जो हैं राब्ता कमेटी, उनके साथ जो उनके अरकान थे वो कमिश्नर साहब के पास उनके ऑफिस में भी गए, उनसे बात भी की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेकिन ये लोग सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं ना, उनकी आवाज़ बन सकते हैं। उसके अलावा इनके हाथ में कोई फैसला करने के लिए ताकत तो नहीं है। फैसला करने की जो ताकत है वो तो चेयरमैन ही दे सकते हैं, और चेयरमैन तो इस मामले पे कोई खास रद्द अमल नहीं दे रहे हैं। और इस तरह देखें ये इतना एहतजाज बढ़ता जा रहा है। इस वक्त इसमें मुख्तलिफ तलबा एसोसिएशन हैं, पेरेंट्स स्टूडेंट फेडरेशन, इस तरह की मुख्तलिफ जो कराची में तंजीमें और एसोसिएशन हैं वो इसमें तलबा के साथ शरीक हो गई हैं। लेकिन किसी की भी इतनी कोई ताकत नहीं है कि वो इनके मसले को हल कर सके। सैयद ज़ुहैब, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, आप मुस्तकबिल करीब में क्या सूरत हाल होती देख रहे हैं? क्योंकि आप इस चीज़ को इंटरनली कवर भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, एहतजाज भी कवर कर रहे हैं, और साथ साथ दीगर बोर्ड्स की भी सूरत हाल ऐसी ही है। कुछ अगर आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी यकीनी तौर पे और ज़रूर बताएं नाजरीन तक, कि दीगर जो बोर्ड्स में जो नताइज आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, या उधर भी 60-60 बच्चा फेल हुआ है सिंध की, अगर हम बात करें दीगर शहर और दीगर इलाकों की? नहीं अली रज़ा, इस बार मामला ये है कि तकरीबन कराची का जो बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट है 30% के करीब जो बच्चे पास हुए हैं, और अंदरूनी सिंध और दीगर जो अजला हैं उसके अंदर 70% बच्चा पास हुआ है, मगर वो उसमें कराची का बच्चा शामिल नहीं है 70% पासिंग में। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब। और हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर मुकाम है सिंध के, उसके अंदर जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतरीन आया है, 70% आया है। और कराची चूँकि यकीनी तौर पे एक सवाल है, फिर बहुत सारे तालीमी इदारे जो यहाँ पर बच्चों को तालीम दे रहे हैं उन पर सवाल उठ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो तालीम की बात करते हैं, उन पर सवाल उठ रहा है। ये मामला बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठा रहा है। और बात यह है कि हम देखेंगे जिस तरह हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है तलबा की। एहतजाज में उनके वालिदैन समेत दीगर एसोसिएशन और तलबा तंजीमें शरीक हो रही हैं, और साथ साथ सियासी जमातें भी जो हैं वो इसको पुटअप कर रही हैं कि इसको, मगर जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कोई भी ऐसा इत्मीनान बख्श सिलसिला होता दिखाई नहीं दे रहा कि जिससे किसी भी तौर पर जो तलबा हैं, उनके वालिदैन हैं, उनको थोड़ी सी भी इत्मीनान हो। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे 60% जो रिज़ल्ट आया है उसी के ऊपर इंतज़ामिया अपने ऊपर कायम है कि जी ये बिल्कुल दुरुस्त है, और किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई है कि इसको
चेकिंग करवाई जाए, दोबारा कॉपियाँ चेक करवाई जाए। मुस्तकबिल करीब में ये सूरत हाल कहाँ निकलती है यकीनी तौर पे हम अपने नाजरीन को ज़रूर बताएंगे और तलबा के जो मसाइल है जो उनको तशवीश लाक है उस हवाले से हम अपडेट्स भी अपने चैनल की तवज्जुह से भेजते रहेंगे, देते रहेंगे आप लोगों के लिए। नाजरीन वक्त जो है वो प्रोग्राम का अख्ताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।